देश का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ की आबादी और 4 साल तक उसके पुलिस बल का कोई अस्थायी मुखिया नहीं। जरा सोचिए, जिस राज्य में हर दिन लाखों एफआईआर दर्ज होती है, जहां कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है, वहां का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी 4 साल तक, 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 4 साल तक कार्यवाहक रहा। एक्टिंग यानी हर बड़ा फैसला, हर बड़ी कार्रवाई एक ऐसे अफसर के नाम पे जिसे खुद नहीं पता था कि वह कल भी इस कुर्सी पर रहेगा या नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की पुलिस फोर्स, जिसपे 2.5 लाख से ज़्यादा जवान हैं, 4 साल तक बिना स्थायी कमांडर के काम कर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई विशाल जहाज हो और जिसका कप्तान बार बार बदलता रहे, लेकिन कोई अस्थायी कप्तान ना हो। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, भर्ती, आधुनिकीकरण, सब कुछ अस्थायी हाथों में। लेकिन पिछले महीने यानी 2-3 दिन पहले 31 मई को यह सिलसिला आखिरकार टूटा। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का स्थायी डीजीपी नियुक्त किया गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर 4 साल तक यह नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई? क्या यह महज एक प्रशासनिक देरी थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल थी? इसी को समझते हैं आज के इस वीडियो में। और साथ में राज्य के नए पुलिस कप्तान जो अभी बने हैं, राजीव कृष्ण साहब, उनके बारे में भी संक्षिप्त में जानेंगे, ब्रीफ में जानेंगे। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले 4 सालों से यूपी पुलिस बिना किसी अस्थायी परमानेंट महानिदेशक, डीजीपी कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के काम कर रही थी। लेकिन आखिरकार यह लंबा इंतजार खत्म हुआ और राज्य को नया फुल टाइम पुलिस कप्तान मिल गया। इस खबर ने जहां एक तरफ राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर देश के सबसे रसूखदार राज्य जो है उत्तर प्रदेश को एक अस्थायी डीजीपी चुनने में 4 साल का लंबा वक्त क्यों लग गया? इस कार्यवाहक यानी एक्टिंग डीजीपी के खेल के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। बात मई 2022 की है, जब तत्कालीन अस्थायी डीजीपी मुकुल गोयल साहब को पद से हटा दिया गया था, जो 1987 बैच के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्हें 1 जून 2021 को डीजीपी बनाया गया था। यानी वो अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पाए थे कि 11 मई 2022 को योगी सरकार ने उन्हें अचानक हटा दिया। आरोप लगाए गए सरकारी काम की अनदेखी, विभागीय कार्यों में रुचि का अभाव और अकर्मण्यता यानी इनएफिशिएंसी। खैर, मुकुल गोयल साहब को सिविल डिफेंस का डीजी बना दिया गया और यहीं से शुरू हुई एक्टिंग डीजीपी की एक लंबी परंपरा। मतलब उसके बाद से यूपी में जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी की कमान सौंपी जाती रही। डीएस चौहान से लेकर आरके विश्वकर्मा साहब, विजय कुमार साहब, प्रशांत कुमार जो है लंबी मूछ वाले, प्रशांत कुमार साहब, और फिर राजीव कृष्ण, जिनको अभी परमानेंट कर दिया गया। ये जून 2025 से अभी तक कार्यवाहक थे। मतलब हर बार नया चेहरा, नई रणनीति, लेकिन अस्थायी तो नहीं। मतलब अभी तक यूपी की कमान कार्यवाहक अधिकारियों के हाथ में ही रही। इनमें से कुछ अधिकारी तो सिर्फ कुछ महीनों के कार्यकाल के बाद ही रिटायर हो गए। फ्रेंड्स, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर तो काम चलता रहा, लेकिन प्रशासनिक और तकनीकी तौर पे पुलिस महकमे में एक अस्थायी माहौल बना रहा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ऐसा क्या था जो बात 4 साल तक खींच गई। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के नियम, राजनीति और प्रशासनिक तालमेल की एक उलझी हुई कहानी है फ्रेंड्स। तो इसके पीछे तीन सबसे बड़े कारण थे, जैसे प्रकाश सिंह मामला और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। देखिए, साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में पुलिस सुधारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके तहत राज्यों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। मतलब 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। और यहाँ आपको बताते चले फ्रेंड्स कि यह याचिका खुद एक पूर्व यूपी के डीजीपी प्रकाश सिंह जो थे, उन्होंने दाखिल की थी। खैर, इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा था क्या कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी द्वारा भेजे गए पैनल से होगी। चुने गए डीजीपी को न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरा, उन्हें बिना ठोस कारण के हटाया नहीं जाएगा। मतलब राज्य सरकार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का एक पैनल यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होता है।
यूपीएससी उनमें से 3 सबसे योग्य नाम शॉर्टलिस्ट करके छांट के राज्य को वापस भेजती है और फिर राज्य सरकार जो है उन्हीं 3 नामों में से किसी एक को ये यूपी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चुनता है और डीजीपी को कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना अनिवार्य होता है। ये सब बताया गया। ये सब इसलिए ताकि पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से, इंटरफेरेंस से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाया जा सके। यह समझने के लिए थोड़ी राजनीति समझनी होगी फ्रेंड्स। देखिए, पहली वजह नियंत्रण। एक अस्थायी डीजीपी को 2 साल की सुरक्षा मिलती है, उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन एक एक्टिंग डीजीपी हमेशा अनिश्चितता में रहता है और इसी वजह से वह सरकार की बात मानने पर मजबूर होता है। जैसा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी एस आर दारापुरी ने कहा, सरकारें अस्थायी डीजीपी नहीं लगाती क्योंकि 2 साल के टेन्योर सिक्योरिटी मिलने से राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित हो जाता है। दूसरी वजह यूपीएससी से टकराव। देखिए, यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपनी मर्जी से पैनल भेजती है जिसमें सीनियर मोस्ट अधिकारी जो वो होते हैं जो पैनल भेजती है। सरकार का पसंदीदा अधिकारी यूपीएससी की लिस्ट में ऊपर नहीं भी हो सकता है, इसलिए कई राज्य यूपीएससी की प्रक्रिया को ही अवॉइड करते हैं। तीसरी वजह वफादार अधिकारी। देखिए, प्रशांत कुमार साहब जो करीब 2 साल एक्टिंग डीजीपी रहे, वो अपनी सीनियोरिटी में 13वें नंबर पे थे। यहाँ मैं अगर गलत हो जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा, शायद 13 नंबर, यानी 12 सीनियर अधिकारियों को बाईपास करके उन्हें ये पद दिया गया। यह साफ संकेत था कि सरकार कैपेबिलिटी नहीं बल्कि लॉयल्टी देख रही थी। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक एक बार अस्थायी डीजीपी बनने के बाद उसे 2 साल से पहले हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसके उलट कार्यवाहक डीजीपी को सरकार जब चाहे बदल सकती है। कई जानकारों का मानना है फ्रेंड्स कि इस प्रशासनिक सहूलियत की वजह से भी सरकार ने अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। इस मुद्दे पर विपक्ष भी मुखर रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्टिंग डीजीपी की नियुक्ति पर कटाक्ष किया। क्या कहते हैं वो, उस समय क्या कहा उन्होंने? वो लिखते हैं जब उन्होंने तब लिखा था, जब डबल इंजन सरकार मिलकर एक अधिकारी को नहीं चुन पा रहे तो देश और प्रदेश कैसे चलाएंगे। उसी तरह यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा था, जब पुलिस प्रमुख ही एक्टिंग पर है तो पूरी पुलिस एक्टिंग पर है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर शून्य है। अजय साहब कहते हैं, कांग्रेस के यूपी के प्रेसिडेंट हैं। पिछले महीने 26 मई को यूपीएससी ने एक उच्च स्तरीय हाई लेवल बैठक की और 3 नामों का पैनल यूपी सरकार को भेजा। रेणुका मिश्रा जी 1990 बैच की अधिकारी हैं, पीयूष आनंद साहब 1991 बैच के एनडीआरएफ में डीजी हैं और राजीव कृष्ण साहब जो बने हैं 1991 बैच के अधिकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजीव कृष्ण के नाम पर मुहर लगाई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद साहब ने आदेश जारी किया और इस तरह 31 मई को 2-3 दिन पहले यूपी को 4 साल बाद अपना अस्थायी डीजीपी मिला। एक कार्यवाहक डीजीपी के मुकाबले एक अस्थायी डीजीपी के पास ज़्यादा प्रशासनिक ताकत और मानसिक स्थिरता होती है फ्रेंड्स। जब किसी अधिकारी को पता होता है कि उसके पास कम से कम 2 साल का सुरक्षित कार्यकाल है तो वह पुलिस महकमे में बड़े और दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म सुधार लागू कर सकता है। तो निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसलों से लेकर राज्य की कानून व्यवस्था की लंबी रणनीति बनाने में अब ज़्यादा मजबूती और स्पष्टता दिखेगी साहब जो साहब भाई बने हैं उनके आ जाने से। बीस जून 1969 को 1969 को इनका जन्म हुआ था। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण साहब मूलतः गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पहचान एक मेधावी छात्र के रूप में रही। बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करी, जो उन्होंने प्रतिष्ठित आईआईटी रुड़की से उन्होंने पढ़ाई करी है फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और मात्र 22 वर्ष की आयु में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गए। उस समय वे उत्तर प्रदेश कैडर के सबसे युवा आईपीएस अधिकारियों में से गिने जाते थे। युवा अधिकारी के रूप में उनका शुरुआती करियर पूरी तरह फील्ड पुलिसिंग से जुड़ा रहा। उन्होंने फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, लखनऊ, इटावा और गौतम बुद्ध नगर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया। इन जिलों में उनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की बनी जो कानून व्यवस्था को लेकर समझौता नहीं करता और ऑपरेशनल स्तर पर खुद नेतृत्व करना पसंद करता है। उन्होंने डीजीपी हेडक्वार्टर और विजिलेंस जैसे महत्वपूर्ण पद भी संभाले हैं। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल समेत कई सम्मान प्राप्त कर चुके फ्रेंड।
2024 के पेपर लीक विवाद के बाद भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संभालने का श्रेय भी इन्हीं साहब को जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो इनकी अचीवमेंट और भी बहुत सारी है, जिसका उल्लेख इस वीडियो में नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो की टॉपिक ही कुछ और है। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में जानने की इच्छा जाहिर करते हैं तो फिर एक अलग से इसी पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर अपलोड मैं करूँगा या कर सकता हूँ। खैर, उम्मीद है कि नए कप्तान साहब पुलिस में तकनीकी आधुनिकीकरण, भर्ती सुधार जो है और अपराध नियंत्रण पर फोकस करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ आपको बताते चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार इन्हें न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल मिलेगा। उनकी रिटायरमेंट जून 2029 में है, यानी वो लगभग 3 साल तक यूपी पुलिस का नेतृत्व लीड करेंगे टीम को कर सकते हैं 3 साल तक। यूपी का अस्थायी डीजीपी पाना एक गुड न्यूज है, लेकिन ये उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। 4 साल की यह कहानी दरअसल एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। क्या हमारे राज्य संवैधानिक संस्थाओं और न्यायिक आदेशों का सम्मान करते हैं या उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार बेंड करते हैं, झुका देते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ही कह दिया था कि पुलिस को राजनीतिक चंगुल से आज़ाद करो, लेकिन यूपी ने 2022 से 2026 तक, ये 30 मई तक यही किया। एक्टिंग डीजीपी के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था चलाई जहां पुलिस प्रमुख सरकार का ऑर्डर लेकर चलता रहा। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पुलिस लीडरशिप का स्थायित्व तो कोई लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। 4 साल की देरी ने हमें याद दिलाया कि प्रक्रियाएं कितनी भी जटिल हो सकती है, लेकिन अंत में जनता की सुरक्षा सबसे ऊपर है। फ्रेंड्स, राजीव कृष्ण की नियुक्ति सिर्फ एक पोस्ट भरने की खबर नहीं है, यह उम्मीद की नई किरण है। अब सवाल ये है कि क्या अस्थायित्व यूपी की कानून व्यवस्था को नई ऊंचाई देगा? समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अस्थायी समाधान कभी अस्थायी समस्याओं का जवाब नहीं हो सकते। आप क्या सोचते हैं, क्या यूपी पुलिस को अब मजबूत और स्थिर नेतृत्व मिलेगा, लीडरशिप मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करिए। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन, स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।